ऐसन अपन है बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। आज हम इस मंच के माध्यम से आपका परिचय करवाएंगे अपने समृद्धशाली बिहार से। मैं बिहार हूँ। मैंने गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया है, मैंने विश्व को शून्य दिया है, मैंने साहित्य को राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर दिया है, मैंने भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया है, मैंने विश्व को नालंदा विश्वविद्यालय दिया है। इसलिए कहा जाता है कि विश्व गुरु की परिकल्पना बिना नालंदा के कहां संभव थी। तो चंद लाइनें अपने बिहार को समर्पित करता हूं कि सीता की भूमि हूं, सीता की भूमि हूं, विद्यापति का संसार हूं मैं। सीता की भूमि हूं, विद्यापति का संसार हूं मैं। जनक की नगरी हूं, मां गंगा का श्रृंगार हूं मैं। अजी बिहार हूं मैं। अब आपके सामने हम अपने बिहार का एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उदयपुर की इस धरती को, इस सीसीआरटी को, जिसने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम बिहार की संस्कृति को यहाँ भारत के बीच में रखें, क्योंकि यहाँ भारत के सभी राष्ट्र निर्माता हमारे सामने कुर्सी पर विराजमान हैं। और ए टीचर इज ए नॉट ए नॉर्मल पर्सन। प्रलय और निर्माण शिक्षक के हाथों में होता है, यह चाणक्य ने कहा था। अब उसी चाणक्य की भाषा से आगे बढ़ते हुए हम अपने बिहार का प्रेजेंटेशन देते हैं। यहाँ सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर राजस्थान में आज दिनांक 4 जनवरी 2024 को बिहार का यह प्रेजेंटेशन आप सभी के बीच में समर्पित है। मैं हूं गौरवशाली बिहार। जो हमारा नक्शा है भारत या विश्व या पृथ्वी के पटल पे, वो कुछ इस तरह का है। तो मैं बिहार हूं। बिहार एक ऐसा राज्य जिसे सदियों से अपनी विशेषता के कारण पूरे विश्व में जाना जाता रहा है। इसकी स्थापना 22 मार्च सन 1912 को बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुई थी। मेरे यानी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। मेरा क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। मेरी जनसंख्या 13,07,25,310 है। मुझमें लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243 सीटों के साथ कुल मिलाकर 38 जिले हैं। मैं हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषा में बात करता हूं। मेरे प्रतीक चिन्ह है, सबसे पहले मेरा प्रतीक चिन्ह जो है वह है बोधिसत्व का पीपल। मेरा राजकीय पशु है बैल, मेरी राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय फूल गेंदा, मछली मांगुर, खेल कबड्डी, भाषा हिंदी और जलीय जीव हमारे गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। मुझ में बहुत सी पवित्र नदियां बहती हैं, जिसमें एक पूरे भारत की सबसे पवित्र नदी मां गंगा भी विराजमान है। उस गंगा के साथ साथ कोसी, बागमती, गंडक, घाघरा और पुनपुन नदी का समाहन है। मेरा गौरवपूर्ण इतिहास किसी से नहीं छिपा है। भारत देश का सबसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान के शासनकाल में भारत देश का क्षेत्रफल 52 लाख वर्ग किलोमीटर था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया एवं विश्व गुरु कहा जाता था। मेरी वेशभूषा जैसा कि आप मंच पर देख रहे हैं, साड़ी, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, गमछा और लुंगी। सबसे जरूरी ये गमछा जो है
वह हमारी पहचान है, वह हमारी शान है। मुझ में नालंदा है और मुझ में विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय विक्रमशिला है। मुझ में बहुत से ऐतिहासिक और पर्यटन के धरोहर भी हैं, जैसे महाबोधि मंदिर बोधगया में है, गोलघर पटना में, दरभंगा किला दरभंगा में, विश्व शांति स्तूप राजगीर में, अशोक स्तंभ वैशाली में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, बराबर की गुफाएं जहानाबाद, तख्त श्री पटना साहिब पटना के साथ मैं अपने सौंदर्य और इसकी संस्कृति को पूरे विश्व में बिखेरता हूं। मुझ में आस्था की भी कमी नहीं है। कई मंदिर मुझ में समाहित हैं, जैसे पटन देवी मंदिर पटना, विष्णुपद मंदिर गया, शीतला माता मंदिर अगम कुआं पटना, महावीर मंदिर पटना, अशोक धाम मंदिर, थावे मंदिर गोपालगंज और मां मुंडेश्वरी का प्राचीनतम मंदिर कैमूर भभुआ में स्थित है। मुझ में बाग, उद्यान और जलप्रपात भी हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, संजय गांधी जैविक उद्यान, ककोलत जलप्रपात नवादा और राजगीर जंगल सफारी के रूप में मैं अपने पर्यटन को विकसित कर रहा हूं। मुझ में कई सारे लोक नृत्य, गीत और संगीत भी हैं, जिसकी छटा हम देश ही नहीं विदेशों में भी बिखेरते हैं, जैसे विदेशिया, जट जटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, झूमर, छऊ, कर्मा, कटघोड़वा, पवड़िया, जोगिया, लौंडा नाच, विद्यापति, करिया झूमर, ढोमकच, भकुली बंका, कीर्तर और शमा चकवा फेमस हैं। लोक पर्व की अगर बात की जाए तो मित्रों, बिहार में एक ऐसा पर्व मनाया जाता है जिसे आस्था का महापर्व छठ कहते हैं। वह एक ऐसा पर्व है जिसे उगते, डूबते और उगते दोनों तरह के सूर्य की पूजा की जाती है। और इस लोक आस्था के महापर्व छठ को केवल बिहार ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, विश्व के कई स्थानों में बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर तीज व्रत, जो अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए सुहागिन औरतें एक तीज का व्रत करती हैं। जिउतिया का व्रत जो माँ अपने बच्चों के लिए करती है। होली हम सभी जानते हैं। भाई दूज जो बहन भाई के लिए करती है। और विषहरी पूजा एक विशेष पूजा है। हमारे यहाँ कई मेले भी हैं जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मुझ में राजगीर का मलमास मेला है, सोनपुर का विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है और पितृपक्ष मेला गया, जिसे आप सभी जानते होंगे, पिंडदान के रूप में हमारा गया बहुत प्रसिद्ध है। हमारे बिहार में महान विभूतियों की भी कमी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सम्राट अशोक यहाँ से कई उपलब्धियां इस बिहार को दे चुके हैं। उसी तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह, सुपर 30 के आनंद कुमार का नाम आपने जरूर सुना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, शारदा सिन्हा जिनके गीत आज भी मधुरतम होते हैं, कुणाल और जले को राख कहते हैं, बुझे को खाक कहते हैं। ये डायलॉग शायद आपने सुना होगा, हमारे बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा का है। सुबोध गुप्ता और उदित नारायण के गाने किसने नहीं सुने होंगे। आप सभी अपने लबों पे हमेशा उदित नारायण के फेमस गानों को गुनगुनाते होंगे। दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ ही काट दिया था, विद्यापति, मालिनी अवस्थी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, प्रकाश झा फिल्म डायरेक्टर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिसकी बातें कल हम यहाँ कर रहे थे, उनकी जन्मस्थली भी बिहार में ही है। और साथ साथ विश्व प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पवन हमारे बिहार के हैं। हमारे बिहार में आजादी के सपूत भी बड़े हैं। वीर कुंवर सिंह जिनकी वीर गाथा पूरा विश्व जानता है, प्रफुल्ल चंद चाकी, खुदीराम बोस आपके परिचय के मोहताज नहीं है, तिलका मांझी और अनुग्रह नारायण सिंह, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष किया और अंत में भारत को स्वतंत्र कराया। लोक कला हस्तशिल्प में मेरा कोई जवाब नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व में विख्यात है। मंजूषा कला, टिकुली कला, भोजपुरी चित्र, सिक्की कला और गोदना, यह अपने आप में एक विशेष हस्तकला और शिल्प है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो मेरे यहाँ काफी फेमस हैं। मुझमें मखाना पाया जाता है। आप सभी मखाना देखते होंगे, वह मखाना
मुझ बिहार में पाया जाता है। शाही लीची, मुजफ्फरपुर की लीची तो खाई ही होगी आपने, खाई है आपने मुजफ्फरपुर की लीची? बिल्कुल, अगर मिलता तो जरूर खिलाते आप लोग को। दलहन, धान से निकलने वाला चावल तो आपने जरूर खाया होगा। तो चावल, गेहूं, केला और आम हमारे यहाँ काफी प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ कुछ प्राकृतिक संसाधन भी हैं, जिसमें चूना पत्थर, पाइराइट और अभ्रक आते हैं। मुख्य व्यंजनों में हमारे यहाँ सबसे फेमस है लिट्टी और चोखा। तो उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ वीकेंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं होता। हमारे यहाँ वीकेंड फ्राइडे, सैटरडे और संडे नहीं होता। हमारे लिए हफ्ता तो शुक्र, शनिचर और इतवार होता है। और ये सब बर्गर, पिज्जा, फ्राइड राइस शहर वालों के नखरे हैं। और ये सब बर्गर, पिज्जा, फ्राइड राइस शहर वालों के नखरे हैं। हमारे लिए खाना लिट्टी, चोखा और अचार होता है। जलेबी, रस भरी जलेबी जो रसा रस होती है, आप लोगों ने जरूर खाई होगी। हम लोग दाल भात बड़ी मस्ती से खाते हैं। रोटी, सब्जी, खिचड़ी और सत्तू, दही चूड़ा और चंपारण का मटन फेमस है। ये है हम टीचर्स ऑफ बिहार। ऐसन आपन हा बिहार, ऐसन आपन हा बिहार, ऐसन आपन हा बिहार, ऐसन आपन हा